पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की हार सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि पूरी सियासी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गई। 5 साल पहले नंदीग्राम में मिली हार के बाद 2026 में शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में जीत दर्ज कर बीजेपी की रणनीति को जमीन पर उतार दिया। मतगणना भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। सुबह बढ़त, दोपहर में वापसी और शाम होते होते पूरी बाजी पलट गई। आखिर में नतीजा वही आया जिसने पूरे राज्य की राजनीति का रुख अब बदल दिया है। अब क्या थे वो कारण जिनकी वजह से ममता दीदी ने गंवा दिया अपना ही घर? करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी का राजनीतिक कद खड़ा हुआ, वहीं इस बार उनके लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। सालों से जिस सीट को सुरक्षित माना जाता था, वहां जनता का मूड धीरे धीरे बदल रहा था। कालीघाट की पहचान और मजबूत पकड़ भी इस बदलाव को रोक नहीं पाई और यही इस हार की सबसे बड़ी कहानी बन गई। भवानीपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर वर्ग और समुदाय का मिश्रण है। इस बार यही विविधता चुनाव का निर्णायक फैक्टर बन गई। बंगाली और गैर बंगाली वोटर्स ने मिलकर ऐसा रुख अपनाया जिसने पुराने समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया। खास बात यह रही कि बदलाव खामोशी से हुआ, लेकिन असर बहुत बड़ा देखने को मिला। चुनाव से पहले मतदाता सूची में हुए संशोधन ने भी बड़ा रोल निभाया। हजारों नाम हटने की बात सामने आई, जिसे लेकर टीएमसी ने कई सवाल उठाए। इसके साथ ही लंबे समय से जमा हुई नाराजगी भी इस बार वोट में बदलती दिखी, जो सीधे नतीजों में नजर आई। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी बना भरोसा आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद कमजोर पड़ गया। इस मामले ने लोगों को, खासकर महिला वोटर्स के बीच एक गहरा असर छोड़ा। जो छवि वर्षों से बनी थी, वह एक झटके में सवालों के घेरे में आ गई और ममता दीदी का किला कमजोर होता चला गया। 15 साल के शासन के बाद भ्रष्टाचार, सिंडिकेट और प्रशासनिक कमियों को लेकर जनता के बीच असंतोष बढ़ रहा था। योजनाएं और वादे अपनी जगह थे, लेकिन जमीनी समस्याओं ने इस बार ज्यादा असर दिखाया। भवानीपुर का नतीजा इसी बदलाव का संकेत है, जहां जनता ने साफ कर दिया कि सिर्फ वादों से नहीं, काम से भरोसा बनता है। इन सब के अलावा एक और जो कि राजनीतिक स्तर पर बात सामने आई और लगातार आरोप प्रत्यारोपों की होली भी खेली गई है, वो ये रहा कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है बंगाल में भाजपा की जीत के। अभी तो फिलहाल ये सिर्फ बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ खुलासा हो या ना हो। लेकिन बात लगातार आ रही है कि एसआईआर करने के बाद बंगाल के अंदर में हजारों वोटरों का नाम कटा, जो कि समर्थन दे रहे थे दीदी को। अब वो वोटरों के नाम कटने के बाद अगर समीकरण ऐसा बना कि जो वोटर्स बचे थे वो फेवर में ही एक पार्टी की ओर जा रहे थे, तो देखने से यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है। देखने से ये समझ में आता है। अब आने वाले समय में इसमें कितनी सत्यता है, ये बात का खुलासा तो समय करेगा ही। आप बने रहे न्यूज गंगा के साथ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।